नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट करना है आपको फार्मास्यूटिकल में, तो कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। मैंडेटरी मतलब वो आपको हर एक डील में लगेंगे। आप छोटे से छोटा डील कर रहे हैं या फिर उसकी वैल्यू बड़ी है, कौन से कमोडिटी में कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी है। तो ये वीडियो हर एक एक्सपोर्टर के लिए है। आप कोई भी चीज़ फार्मास्यूटिकल रिलेटेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, चाहे आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और ऐसे ही फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसको ग्रो करना चाहते हैं और कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि फार्मा एक्सपोर्ट काफ़ी सारे रेगुलेशंस, अमेंडमेंट्स, गाइडलाइंस से होता है, तो इसके लिए आपको लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं 1 मंथ एडवांस वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें कंप्लीट एंड टू एंड डिटेल होती है। जैसे स्टार्ट कैसे करें, कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च, बायर कनेक्शन, बैंकिंग प्रोसेस, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, फ्रंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको हमारे वर्कशॉप में मिलेगी। तो इसकी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। काफ़ी कम समय बचा है लाइव वर्कशॉप शुरू होने के लिए, उससे पहले आप एनरोल कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन बताऊंगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, अब देखिए, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन मर्चेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्चेंट को ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते एज सच, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट आता है। उसमें सबसे पहला है आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। वो आपको डीजीएफटी से मिलता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। इसके बाद दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है ड्रग लाइसेंस। आपको ड्रग लाइसेंस लगेगा अगर आप एपीआई में काम करना चाहते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में करना चाहते हैं, जेनेरिक्स में करना चाहते हैं तो आपको ड्रग लाइसेंस लगेगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेदा में करना चाहते हैं या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स में करना चाहते हैं तो फिर आपके पास फूड लाइसेंस लगेगा। फूड लाइसेंस में कई सारे प्रकार है, लेकिन आपको सेंट्रल फूड लाइसेंस लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जीएसटी। जीएसटी ये मैंडेटरी है, क्योंकि टैक्सेशन के लिए और गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेने के लिए आपके पास जीएसटी होना जरूरी है। तो जीएसटी आपको मैंडेटरी निकालना चाहिए। इसके बाद है एडवाइजरी बॉडी का मेंबरशिप, मतलब आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन। अब एडवाइजरी बॉडी फार्मास्यूटिकल्स में 3 है। एक है फार्मेक्सिल, जो मेडिसिन में डील करते हैं उनके लिए है, जेनेरिक्स के लिए है। इसके बाद जो केमिकल में डील करते हैं, एपीआई में काम करते हैं, उनके लिए केम एक्सिल है। और जो हर्बल में काम करते हैं उनके लिए आयुष एक्सिल है। तो ये तीनों रिस्पेक्टिव बॉडी में आपको अपना आरसीएमसी निकालना है। अगर आप स्पेसिफिक एपीआई में करते हैं तो केम एक्सिल में ही सफिशिएंट है, लेकिन आप सारी कमोडिटी में करना चाहते हैं तो सबका चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अदर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट। मैन्युफैक्चरर के कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट बहुत अहम है, वो है WHO GMP। WHO GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो WHO GMP का सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो डेफिनेटली आपके पास होगा। मर्चेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर का GMP डॉक्यूमेंट, WHO GMP डॉक्यूमेंट लेके उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये हर कंट्री में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है COPP, सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब ये आपको मैन्युफैक्चरर से ही मिलता है और ये आपको FDA देता है, DCGI देता है, जो सेंट्रल बॉडी है या स्टेट बॉडी है, इससे ये इशू होता है। और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल होते हैं प्रोडक्ट्स के। तो COPP एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद है GLP, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे WHO GMP है वैसे ही उनको GLP डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर बायर से कम्युनिकेट करें तो ये डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ISO। अब ISO में भी कई सारे प्रकार है। ISO में क्वालिटी सर्टिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट आता है। इसके बाद ISO में एनवायरमेंटल फ्रेंडली का एक एडिशनल सर्टिफिकेशन आता है। ISO में सेफ्टी के लिए एक एडिशनल सर्टिफिकेशन आता है। और ISO में मेडिकल डिवाइसेस के लिए 13485
ओके, ये एडिशनल सर्टिफिकेशन आता है, तो आपको वो ISO सर्टिफिकेशन चाहिए और मैन्युफैक्चरर के पास ये होने चाहिए। ठीक है, तो ये उसके बाद है CEIV, ये लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये आपको मतलब हर कोई कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो कंट्री ये डॉक्यूमेंट मांगती है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको मैन्युफैक्चरर से मिलेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग। ये मैंने जनरल डॉक्यूमेंट बताया, मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है उसके रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन उन कंट्रीज को सबमिट करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है ना कि जो दवाई होती है, मान लो केमिकल है, तो फोटो लबाइल होता है या फिर सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट होते हैं, तो वो उनका स्टेबिलिटी चेक करना होता है, और बहुत बार प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करते समय ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने प्रोडक्ट स्पेसिफिक। उसमें से एक है सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस। सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस ये डॉक्यूमेंट आपके हर प्रोडक्ट का पूरा मतलब API कंटेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, बाकी इंग्रेडिएंट के बारे में भी देता है। लेकिन ये कहाँ से निकाले? एक तो मैन्युफैक्चरर भी आपको देता है COA, हर पैच का COA अलग आपको निकाल के दे सकते हैं। अदरवाइज आप थर्ड पार्टी लैब्स में भी ये डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं हर कोई प्रोडक्ट के। अब इसके लिए आपके पास जो लैब है वो NABL एक्रीडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल एक्रीडिटेटेड बोर्ड ऑफ कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, इससे एक्रीडेट लैब होगी, तब वहीं से आपको ये सर्टिफिकेशन निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन ऑफ फ्री सेल, मतलब उसको फ्री सेल सर्टिफिकेट बोलते हैं। मतलब ये दवाई सेल करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो फ्री सेल सर्टिफिकेशन आपको मैन्युफैक्चरर से ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है BE स्टडीज, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। मतलब जब आप जेनेरिक एक्सपोर्ट करते हैं तो जेनेरिक में क्या है ना, एक होता है पेटेंटेड, मतलब इसको इनोवेटर बोलते हैं, दूसरा होता है जेनेरिक। मतलब जो दवाई पेटेंटेड है, नई है, इसके लिए NDA एप्लीकेशन होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। बट जब आप जेनेरिक सबमिट करते हैं, जेनेरिक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए BE स्टडीज लगती है। कई कंट्रीज में ये लगती है और इसका कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है। ये होता है कंपैरिजन, मतलब स्टैंडर्ड दवाई जो इनोवेटर है उसका और जेनरिक का कंपैरिजन होता है, इसका स्टडी होता है, इसके टेस्ट किए जाते हैं और वो सबमिशन आपको करना होता है। एंड द लास्ट वन MSDS, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। ये बेसिकली जब आप API करते, केमिकल रिलेटेड करते, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए डेटा शीट मेंटेन करके वो आपको सबमिट करनी होती है। ये भी आपके पास मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा अगर आप मर्चेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो गया और बेसिक हो गया, लेकिन कंट्री वाइज भी अलग अलग है। तो अगर आपको वो कंप्लीट डिटेल जानिए तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है जो हर प्रोडक्ट, कमोडिटी, कंट्री, रीजन वाइज अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको वो सबमिट करना है। बट आपको फार्मास्यूटिकल में कोई भी एक्सपोर्ट की डील करनी है, ये डॉक्यूमेंट के साथ आप रेडी रहिए, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको समय लगेगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मैन्युफैक्चरर बोल रहा है और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आप ये कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, फिर आपको वो सबमिट करना है, ये नहीं चाहिए। आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट मैन्युफैक्चरर को मांगनी है, उसी के अनुसार आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो आई होप आपको ये कंटेंट कंप्लीटली समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको खुद एक्सपोर्ट करना है फार्मास्यूटिकल्स में, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंट्री रिक्वायरमेंट, कौन से मॉलिक्यूल के साथ आप जाते हैं, इनके रेगुलेशंस क्या हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द फार्मास्यूटिकल। तो अगर आप फार्मा एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप कंप्लीट लर्निंग कर सकते हैं हमारे एडवांस वर्कशॉप ऑन फार्मा एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।